लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 विच इज़ इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट्स इफेक्ट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में अबाउट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मतलब इस पार्ट 2 में हम लोग इफेक्ट के बारे में देखने वाले होंगे। इफेक्ट्स, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है, अब हम लोग उसके इफेक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं किसी चीज़ पर या व्हाट वी कैन से लाइक किसी सामान पर। ठीक है, उसके जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली चीज़ फर्स्ट थिंग है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अब मान लो आपने तो इंडक्शंस देखे ही होते हैं, इंडक्शंस आप लोगों ने तो घर पे हो गए ही। ओके, सो जो इंडक्शन होता है वो क्या होता है, इंडक्शन पे आपने देखा होता है एक पैनल लगा होता है और उसके नीचे जब आप उस पर मतलब टच स्क्रीन होता है, तो जब आप उस पर टच करते हो, आप मान लो आप उसको बॉयल करना चाहते हो इतने डिग्री सेल्सियस पे, तो आप उसके अगर अपना कुछ भी बॉइलिंग के लिए अपना वाटर रख दोगे तो वो बॉयल हो जाता है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे एक भी फ्लेम नहीं आया, आपने एक पैनल पे अपना सामान रखा था। क्या रखा था, अपने एक पैनल पे अपना जो सामान था उसके ऊपर बस एक दो ड्राइंग बनी होंगी और उसके ऊपर आपने बस अपना जो सामान था वो आपने रख दिया, मतलब जिस चीज़ को आप बॉयल करना चाहते हो वो कंटेनर आपने उस पर रख दिया, एक पैनल पे रख दिया। आपने ये यहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ पे एक भी फ्लेम नहीं निकला। ठीक है, आपने यहाँ पे ये नोटिस किया यहाँ पे एक भी फ्लेम नहीं निकला। जब हम लोग स्टोव पे जब खाना बनाते हैं, स्टोव पे जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें से मतलब फ्लेम्स निकलती है जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो गर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन में आप क्या देखते हो कि आपके पास फ्लेम्स नहीं होती, वो सिर्फ एक पैनल होता है, क्लियर पैनल। आप उसके ऊपर अपना जो वो सामान होता है वो रख देते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। जितने डिग्री सेल्सियस पे आपको चाहिए उतने डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म हो जाएगा। अब ये जो गर्म वो कैसे हुआ, और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि आप जब स्टोव पे खाना बनाते हो तो उसमें आप कुछ स्विच कनेक्ट नहीं करते हो, है ना। एंड जब आप लोग इंडक्शन में खाना बनाते हो तो क्या होता है, आपको एक वायर से क्या करना पड़ता है, आपको एक वायर से एक कनेक्शन देना पड़ता है उस चीज़ को। ठीक है, आपको जो इंडक्शन होता है उसको आपको एक कनेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है, ये आपने देखा होगा। तो इससे ये कनेक्शन से हमें ये पता चला जो ये चीज़ है ये किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो हीट आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, अभी हमने एक नॉर्मल क्या देखा था यहाँ पे, अभी हमने एक नॉर्मल करंट का एक एग्जांपल देखा था। मतलब यहाँ पे हमने एक फ्लो, मतलब पार्ट 1 में हमने इस टाइप का एक फ्लो बनाया था। ठीक है, जिसमें क्या था, एक बल्ब था, देन यहाँ पे हमारा वायर था, एक स्विच था, एक मतलब हमारे पास सेल था। ओके, और यहाँ पे जब हमारा स्विच ऑन था तो ये बल्ब ग्लो हो रहा था। तो अगर आप इसी करंट को, अगर आप इस सर्किट को बहुत देर तक ऑन करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, बहुत देर तक अगर आप इसे ऑन करके छोड़ दोगे तो इसका ये जो वायर है ना, ये वायर होता है, ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा, है ना। ये जो वायर है ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, कभी कभी आपका जो बल्ब होता है वो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ क्यों होता है, हमने पढ़ रखा है। फ्यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हीटिंग के प्रोसेस से इतने देर तक वो ऑन रहता है तो उसका अंदर का जो फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जो बीच में फिलामेंट होता है ना, मान लो ये क्या है, एक दिस इज अ बल्ब। ओके, दिस इज अ बल्ब, और बल्ब के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है इस टाइप का। आपको जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब ये कॉइल स्ट्रक्चर टूट जाता है तो क्या होता है, मतलब जो आपका बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है। तो आप ये नोटिस करना, जब आप बहुत देर तक लाइट को ऑन रखोगे तो क्या देखोगे, आपका जो वायर होगा वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हमारे इंडक्शंस में भी होता है। क्या प्रोसेस होता है, इसमें जो हीटिंग का एलिमेंट में यहाँ पे क्या था, वायर था, वायर यहाँ पे हीट हो रहा था। अब ये हमारे इंडक्शंस में क्या होता है, ये हमारा क्लोज्ड इंडक्शन है, आज के ज़माने का इंडक्शन है। एंड यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग बनाई है ये क्या है, पुराने ज़माने का इंडक्शन हम इसे कह सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो लाइक हीटर जैसे ही है, मतलब ये इंडक्शन ही है। ओके, जो पुराने ज़माने का है, इसमें ऊपर कुछ पैनल नहीं लगा होता है, ये खुला रहता है, ऊपर से खुला रहता है। ओके, तो ये तो पूरा प्लास्टिक से कवर रहता है हमारा इंडक्शन, तो हमें इसके अंदर की चीज़ें नहीं दिख सकती हैं। लेकिन जब आप इस टाइप का इंडक्शन अगर आपने कहीं अपने ग्रैंडफादर या फिर कहीं पे अपने रिलेटिव्स में देखा होगा कहीं पे, तब आप समझ सकते हो अच्छे से इसके अंदर क्या
समान हो रहा है, मतलब क्या इसके अंदर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ये हीट हो रहा है। इसमें भी आपने देखा होगा ये भी स्विच से कनेक्टेड होता है, पुराने वाले भी स्विच से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, कैसे होता है ये, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसके लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा। देखो आप इस ड्राइंग में देखो, आपको जो इस टाइप का एक कॉइल स्ट्रक्चर रेड रेड कलर दिख रहा है ना, इसके नीचे क्या है, इसी टाइप के कॉइल्ड हुए कुछ कुछ वायर्स है। देखो इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स के कॉइल्ड हुए हमारे पास बहुत ही सारे वायर्स होते हैं, ठीक है। सो ये सब क्या है, हमारे कॉइल्ड वायर्स हैं। तो जब ये कॉइल्ड वायर्स हीट हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब ये कॉइल्ड ये जो वायर्स हैं जब ये हीट होते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर से लाइट क्रिएट होता है। लाइट क्रिएट होने से आपको लगता है, इस वाले इंडक्शन में आपको लगता है कि क्या हो रहा है, ये मतलब ऑन हो गया है, गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब लाइट क्रिएट होता है तो फिर क्या होता है, हीट भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर कुछ सामान रखोगे तो वो भी गर्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमारे आज के ज़माने के इंडक्शंस में भी होता है। सेम इसी टाइप के कॉइल्ड वायर्स रहते हैं नीचे, जिसकी वजह से जब ये कॉइल्ड वायर्स अंदर से इलेक्ट्रिसिटी से हीट होते हैं, ठीक है, जो कॉइल्ड वायर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब ये हीट होते हैं तो ऊपर का जो सब्सटेंस होता है वो भी हीट हो जाता है। इसका मतलब जो आपने ऊपर सब्सटेंस बॉइलिंग या फिर कुछ भी सामान बना के रखा है वो भी हीट होके बन जाता है। ओके, यही प्रोसेस इसके अंदर क्रिएट होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, अबाउट दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देखना, अगर आप छूना तो मत, जो मैं अभी एक चीज़ बता रही हूँ आप इसको करके मत देखना। ओके, सो ये एडवाइजेबल नहीं है। आप क्या मतलब आपने देखा होगा या फिर कभी सुना होगा या फिर कभी आपके पापा, जब आपके घर में जब लाइट होती है, मतलब जो आपका लाइट होता है ना, इस टाइप की लंबी सी लाइट होगी या फिर बल्ब होता है। ओके, तो इस टाइप की लाइट होती है किन किन के घर में, या फिर बल्ब होता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ आप इसको करना मत। ओके, सो क्या होता है, जब आप इस बल्ब को बहुत देर तक ऑन रहता है, जब आप पढ़ रहे हो या फिर बहुत देर तक ऑन रहता है, तो जब आप इसे मतलब बंद कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, बहुत देर के बाद जब आप इसे क्लोज कर दोगे या ऑफ पोजीशन में रख दोगे जब आप अपने लाइट को, तो फिर क्या होगा ना, जैसे आप उसे लाइट को जब आप छुओगे ना तो क्या होगा, बल्ब को, या फिर अगर आप अपने बल्ब को छुएगे तो वो जो बल्ब होगा वो इतना गर्म हो जाता है कि आपको जो हाथ होगा वो भी जल जाएगा। इससे हमें ये क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब हीट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी हीटिंग प्रोसेस क्रिएट होता है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। अब यही चीज़ जो मैंने कॉइल्ड वायर वाला आपको टेक्निक बताया, मतलब जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा था, ये सेम थिंग हमारा जो प्रेस होता है ना, हमारा आयनिंग प्रेस जिससे हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, तो उसमें भी सेम थिंग होता है। उसमें कैसे होता है, हमारा जो आयरनिंग प्रेस होता है वो कैसा होता है, हमारा आयरनिंग प्रेस कुछ इस टाइप का होता है। ओके, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड ऊपर क्या होंगे, आपके हैंडल होंगे। ओके, सो ये हमारा एक आयरनिंग प्रेस है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप इसे खोल के देखोगे, आप खोल के मत देखने लगना, मतलब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर खोल के जब मैकेनिक होते हैं वो दिखता है तो क्या होता है, इसके अंदर भी इस टाइप के कॉइल्ड वायर्स रहते हैं। ओके, एंड बस इसके ऊपर एक स्टील का पैनल रहता है जिसकी वजह से आपका जो कपड़ा है वो गर्म हो जाता है। और ये भी आप लोग देखना, ये भी चीज़ किससे कनेक्टेड होती है, हमारे किससे, स्विच से कनेक्टेड होती है। ओके, ये जो चीज़ होती है अभी हमारे स्विच से कनेक्टेड होती है, अभी आपने देखा होगा। ओके, सो हमारे प्रेस भी स्विच से कनेक्टेड होता है और उसके अंदर भी इसी टाइप की कॉइल्ड वायर्स रहते हैं। तो वायर एक एलिमेंट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाती है क्या हो जाता है, ये हीटन अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो मतलब जो पैनल होता है हमारे पास आयरन का, वो भी मेटल का जो होता है वो भी हीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कपड़ा है वो स्ट्रेटन अप हो जाता है। ओके, सो ये हमने क्या देखा, ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक current. So now let's move to our next topic. For this part is about compact fluorescent lamps. Okay, so अब हम लोग देखने वाले हैं compact fluorescent lamps क्या होते हैं। इन्हें जानने से पहले हमें एक चीज़ पता है कि 5 years ago क्या था, एक अलग मतलब जो लाइट हमारे पास होते हैं ना, अभी भी बल्ब होते हैं लेकिन वो थोड़े अलग दिखते, जो 5 years ago दिखते थे। वो कैसे होते थे, उसमें क्या होता था ना, वो इस टाइप के यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा, यहाँ पे मेटल का नीचे वाला हिस्सा, एंड देन जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो किसका होगा, मेड अप ऑफ
ग्लास, और वो ग्लास आज के ज़माने में ग्लास का ही होता है, लेकिन क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ग्लास में भी वाइट ग्लास होता है पूरा कवर्ड, आपको उसके अंदर जो चीज़ मतलब उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो आपको आज के ज़माने में नहीं दिखेगा, ठीक है, किसी भी बल्ब होगा उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन जो इससे 5 ईयर्स अगो वाले जो हमारे पास वो थे बल्ब थे, उनमें क्या था, ग्लास था। ग्लास मतलब कलर्ड ग्लास नहीं, जो होता है ना ट्रांसपेरेंट ग्लास एकदम, उसके पर आप सब कुछ देख सकते हो, तो उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, वो भी आप देख सकते थे। तो इस टाइप के बल्ब में क्या होता था ना, जब फ्यूज़ होता था ये बल्ब, तो क्या हो जाता था, जब फ्यूज़ हो जाता, तो फ्यूज़ मैंने आपको बताया क्यों होता है, बल्ब 6 में भी हमने पढ़ा है क्यों होता है, जब उसके बीच का फिलामेंट ब्रोक हो जाता है। ब्रोक क्यों होता है, जब आप कंटिन्यूअस लाइट को ऑन रखे रहोगे तो उसके बीच का जो फिलामेंट होता है वो जब ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, तब आपका जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है। तो जब इस टाइप के 5 ईयर्स अगो वाले जो बल्ब थे उसमें क्या होता था, जब फिलामेंट टूटता था या फिर फ्यूज़ होता था, तो आपका जो ग्लास होगा ना, मतलब आपका जो बल्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर इतना हीट हो जाता था जिसकी वजह से आपका जो बल्ब होगा वो बर्स्ट हो जाएगा, और उसके नीचे मान लो कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है बल्ब लगा के, तो अचानक से वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर बर्स्ट हो गया तो क्या होगा, उसका जो ग्लास होगा एकदम वो टफ ग्लास होता था, ठीक है। आजकल तो प्लास्टिक और ग्लास मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन पहले का एकदम जेन्युइन जो रियल ग्लास होता है ना, वही अगर मान लो गलती से बर्स्ट हो गया, कोई आदमी नीचे पढ़ रहा है फिर कुछ काम कर रहा है, तो उस मतलब कहीं उसको चोट लगेगा ना, ग्लास अगर उसके ऊपर गिरेगा, और वो इतना हीटेड अभी होता था तो उसको चोट लगेगा, उसका हाथ जल जाएगा, आंखों में गिर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को बदलते, और ये क्या करता था, पहली चीज़ ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करके अब गवर्नमेंट ने क्या लाया है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज़ का जो आउटर लेयर होगा ये ग्लास नहीं होगा, फुल ग्लास नहीं होता है, ग्लास प्लस इसमें हम क्या कह सकते हैं, ग्लास प्लस इसमें डाई होता है, डाई प्लस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्लास्टिक मिक्स करके या फिर दूसरी जो चीज़ें होती हैं उन सबको मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे ये उतना टफ नहीं रहता है जितना पहले था, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, मान लो हम इसे कह सकते हैं, इतना भी सॉफ्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ओके। एंड इसके ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो फिलामेंट होता है वो आज आपको नहीं दिखने को मिलेगा किसी भी बल्ब में, ठीक है। एंड ये दूसरी चीज़ क्या करता है, आपकी आँखों को ठीक रखता है, मतलब आपके मतलब जो आपके आईज होंगे उनको, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको ऐड में देखा होगा ना अपने, जब आप पढ़ रहे हो तो आप दिखाते हैं ऐड में कि आप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट CFL बल्ब लगाएं, जिससे आपके आँखें होंगी वो ख़राब नहीं होंगी और अपने पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, ठीक है, आईसाइट कमज़ोर नहीं होगी, इसलिए भी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब को लगाते हैं। एंड तीसरी चीज़ ये क्या करता है, तीसरी चीज़ ये हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल होता है उसको भी कम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कम करता है। और एक और क्या होता है, CFL और LED बल्ब भी आता है, ठीक है, LED बल्ब भी होता है एंड CFL बल्ब भी होता है। तो ये दोनों बल्ब अभी हमारे पास आए हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, लाइट थोड़ी और मतलब वो ईजी हो गई है, एंड जितने भी उसके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे पहले वाले बल्ब्स में, अब वो थोड़े कम हो गए हैं। तो यहीं पे हम लोग क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स का पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। एंड पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स, एंड देन हम लोग देखने वाले हैं मोर अबाउट फ्यूज़, ओके। तो फ्यूज़ हमने अभी बल्ब में ही समझा, अभी आगे हम लोग और बड़ी बड़ी चीज़ों का भी फ्यूज़ देखने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।